भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी ने आज चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। वहीं यहां पर एक मुद्दा यह भी उठा कि घंघरार में बन रहे ओवरब्रिज को चौड़ा किया जाए, नीचे से पिलर लगाकर, ताकि लोग अपना रोजगार भी कर सकें। तो वहीं हाल ही में संविदा कर्मचारियों को हटाए गए जाने का मुद्दा भी लोग लेकर पहुंचे। तो उन्होंने सभी को उचित आश्वासन दिया और कहा कि सब इस बारे में सरकार से और मंत्रालय से बात की जाएगी। सीपी जोशी ने यह भी कहा कि 22 तारीख को रामलला का उत्सव है और ये दिवाली जैसा मनेगा। इस दौरान बड़ी मार्बल व्यवसायी, ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग एवं भाजपा के नेता मौजूद रहे। उसकी शुभकामनाएं। सब कैसे हो? सीपी जोशी जैसे हो। आराम से आराम से। सर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। सरकार आने के बाद हमारी सर ड्यूटी भी लगी थी भारत संकल्प यात्रा में, और हमारे को बहाल अभी हमारे को निकाल दिया सर। भारत संकल्प यात्रा में हम सेवा भी दे रहे सर, सेवा भी दे रहे थे सर, हम सेवा भी दे रहे थे और हमारे को निकाल दिया सर। चित्तौड़ जिले में 120 है सर। बिल्कुल आप बोलो सर। ये नीतीश जी है सर, नीतीश जी आप इनको सर आप मैं करूँगा सर एक बार सर मौका दो हमें। सभी मंत्रियों ने और सभी से बात भी हुई थी। उन्होंने बोला कि भाई आपके जो सीपी जोशी है वही आएंगे। आपके लिए बोला सर किसने? किरोड़ीलाल जी और सभी हम वहाँ पे भी गए थे। बात करो किरोड़ीलाल जी सर मैं कोई टेंशन नहीं है, नाम बदल दो सर। पिछले 10 वर्षों में जो विकास के आयाम स्थापित हुए हैं, चाहे गरीब कल्याण का हो, चाहे महिला और युवा के सशक्तिकरण का हो, चाहे किसान की समृद्धि का हो, सरकार ने 60 साल बनाम 10 साल उसनाते उससे ज़्यादा काम हुआ है। और हम लोग रिकॉर्ड के आधार पर कह सकते हैं कि चाहे किसी भी योजना का काम हो, ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जब गांव में जाती है तो बुजुर्ग हो, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, जिनको आवास मिला है, जिनको गैस का कनेक्शन मिला है, जिनको खाता मिला है, जिसको मुफ्त में अनाज मिला है, जिसको आयुष्मान कार्ड मिला है, जिसको नरेगा में रोजगार मिला है, जिसको किसान सम्मान निधि मिली है, जिसको मातृत्व वंदन योजना का लाभ मिला है, जिसको PM स्वनिधि योजना का लाभ मिला, तमाम लोग जैसे मोदी जी स्वयं गांव में चलकर आए हों, ऐसे उस गाड़ी का, मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत करते हैं। कोई कलश यात्रा लेके आते हैं, कोई ढोल नगाड़ों के साथ लेकर आते हैं, और उसके बाद जहां जो लोग बच गए हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। बड़ी संख्या में उज्ज्वला के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, ये स्वनिधि के रोज़गार के लोन बन रहे हैं, फ्री में स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है। तो मैं सोचता हूं कि इस योजना के माध्यम से पहली बार है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को उनका नीचे तक जो लाभ मिला है उनसे मिलना, और नए लोग जो बच गए उनका रजिस्ट्रेशन, ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि इतना बड़ा वृहत कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। लोग नमो ऐप के माध्यम से भी और विकसित भारत के एम्बेसडर बनकर उसमें इस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जो टीम बनी है, इस टीम ने जिस गति से काम करना शुरू किया है, एक सरकार वो थी पुरानी कांग्रेस की जो वादा किया था, जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था प्रदेश की जनता के साथ, 4.5 साल तक नहीं किया। जब पता लगा कि जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, तब कुछ मुँह छिपाने के लिए कुछ काम किए। लेकिन इस सरकार ने पहले एक माह में 450 रुपये में उज्ज्वला का सिलेंडर देना, पेपर लीक को लेकर SIT गठित करना,
एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना, ERCP जैसा बड़ा विषय, उस पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की बैठक करके उसको सहमति बनाना। क्या ये काम पहले नहीं हो सकते थे, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी थी। आपका ध्येय कुर्सी बचाना और भ्रष्टाचार करना था, और डबल इंजन की सरकार का ध्येय गरीब कल्याण और प्रदेश का विकास है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सशक्त राजस्थान, समृद्ध राजस्थान की ओर आगे बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना? ये मंत्रिमंडल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सचिन पायलट साहब आपकी पूरी सारे इंजन फैले आपकी पार्टी के, उनको ठीक कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, सहानुभूति के कारण आप लोग अपने आप को इतना मत समझिए। देश पूरा नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में ही विश्वास करता है, और ये सच्चाई है कि पूरे देश भर में अगर किसी को विश्वास है, आज ये कितने ही दल एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी आपस में कोई विचारधारा नहीं मिलती, आपस में कोई तालमेल नहीं मिलता, एक दूसरे को हमेशा से गाली देते आए हैं, लेकिन कैसे भी करके कि किस प्रकार से गरीब की मसीहा बना है नरेंद्र मोदी जी, उनके दिलों पर कैसे राज करें, देश की जनता पर कैसे राज कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कभी गरीब कल्याण के लिए काम नहीं किया, महिला के उत्थान के लिए काम नहीं किया, युवा के कल्याण के लिए काम नहीं किया। जब इनको लगा कि पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, तब कई दल एक साथ होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होने वाला। 2024 में देश में फिर से कमल खिलेगा, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। विपक्ष के बड़े नेता ने बयान दिया था कि राम मंदिर बन रहा, किस तरीके से न्योता दिया जा रहा, प्राण प्रतिष्ठा है 24 तारीख। अब तो भाजपा को सिर्फ इतना कहना बाकी है कि श्री राम हमारे उम्मीदवार होंगे। एक बात बताता हूँ, 500 वर्षों पुराना प्रभु श्री राम लला इतने वर्षों से टैन में विराजमान है। माननीय न्यायालय वर्ष में 2 बार पोशाक चेंज करने की अनुमति देती है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को याद नहीं आया? कौन थे आपके पार्टी के नेता जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले में तारीख पर तारीख ये मामला अटका रहे, इसके लिए कौन प्रयास कर रहा था? यूपीए की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब किसने माननीय न्यायालय में लिख के जाकर दिया आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है? तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं देश की जनता आपसे? आपने हमेशा से सनातन को गाली दी, आपने हमेशा से राम मंदिर नहीं बने इसके लिए कहीं न कहीं अटकाव पैदा किया है, लेकिन प्रभु श्री राम ने भी इसके लिए पुनीत और योग्य पात्र ढूंढा है और नरेंद्र मोदी जी को ढूंढा है। तो उन्हीं के हाथों शिला पूजन भी हुआ है। तो 22 तारीख को वो वहाँ उनकी उपस्थिति में माननीय प्रभु श्री राम लला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो।